हेलो। आज हम क्लास 11th के चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लोटिंग प्लांट को देखेंगे और इसे वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, हर एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या आप जो प्लांट देख रहे हैं कैसे बनता है। सेल, सेल से फिर क्या बनता है टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है प्लांट। देखिए, सेल, सेल से क्या बना टिश्यू, टिश्यू से क्या बना टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से क्या बना ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बना ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना आपका प्लांट। तो सबसे पहले हम टिश्यू के बारे में जानते हैं, ठीक है। हम बारी बारी से करके पढ़ेंगे और इससे हम पूरा प्लांट के एनाटॉमी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टिश्यू के बारे में जानते हैं कि प्लांट में दो तरह का टिश्यू होता है। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। तो टिश्यू सिस्टम में हम सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। एपिडर्मल जो आपका सिस्टम हो गया प्लांट की जो बाहर का जो दिखता है, फिर ग्राउंड का, फिर उसके बाद वेस्कुलर हम टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे रूट, लीफ, फ्लावर, स्टेम, ये सब क्या हो गया ऑर्गन हो गया। और ऑर्गन्स को क्या मिला के बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया, जैसे कि आपका सूट, रूट, ये सब हो गया, ठीक है। और उससे क्या बनता है एक पूरा प्लांट बॉडी बनता है। तो सबसे पहले हम टिश्यू के बारे में जानते हैं कि प्लांट में दो तरह का टिश्यू होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक आपका परमानेंट टिश्यू होता है। तो इन सब के बारे में बारी बारी से हम जानते हैं। देखिए, प्लांट टिश्यू जो है वो दो तरह का होता है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी दो तरह का होता है। पहला है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए, अब बोलिएगा कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है समझिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है जिसमें डिवीज़न करने की क्षमता होता है, जिसमें सेल्स बार बार डिवाइड करते हैं, नए नए सेल्स बार बार बनते हैं, वो क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखिए, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये शुरू से ही प्लांट में प्रेजेंट है और शुरू से ही इसमें डिवीज़न चलते आ रहा है। जैसे आप देखिए, जैसे कि ये कोई प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट का जो टिप है और जो प्लांट का रूट है उसमें हमेशा डिवीजन प्रोसेस चलते रहता है। तो ये क्या है प्लांट में शुरू से ही प्रेजेंट है। तो ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट की बिगनिंग से ही प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सूट एंड रूट एपिकल। तो आपको हम बता रहे हैं कि जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है जो बिगनिंग से प्रेजेंट होता है और इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। मैं तो बस वो एग्जांपल आपको समझाया था कि जो टिप्स और रूट के पास वो शुरू से ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो आपका जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी तीन तरह का होता है और उसके बारे में जानते हैं। पहला है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सूट और रूट के पास प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको समझाया ना। जैसे ये कोई प्लांट है तो प्लांट का जो रूट है और सूट है वहाँ वो पहले से ही क्या है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पहले से ही क्या रहता है प्रेजेंट रहता है, बिगनिंग से ही प्रेजेंट रहता है और डिवीजन प्रोसेस चलते रहता है। दूसरा हम बात करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो कि ग्रासेस वगैरह में होता है। जैसे कि ये ग्रास हो गया, जैसे कि ये देखिए, जैसे ये स्टेम हो गया, स्टेम का ये क्या हो गया नोड, ये क्या हो गया नोड, बीच वाला क्या हो गया इंटरनोड। तो ये जो होता है जो नोड्स होते हैं ना प्लांट्स के वहाँ ये प्रेजेंट होता है और ये ग्रासेस में देखने को मिलता है। तीसरा तरह का प्राइमरी मेरिस्टेम होता है डेट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम जिसके बारे में हम सेकेंडरी मेरिस्टेम में पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम में हम पढ़ते हैं। तो मैंने इसको इसी में मिला दिया, लेकिन जो आपका लेटरल मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का हिस्सा है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें बार बार डिवीजन प्रोसेस चलते रहता है,
ठीक है। अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है जो जब से प्लांट आपका आया है तब से ये प्लांट के बॉडी में प्रेजेंट है और इसमें हमेशा डिवीजन प्रोसेस चलते आ रहा है। ये दो तरह का होता है। पहला आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि प्लांट के शूट और रूट में प्रेजेंट होता है। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि इंटर नोड और इंटर नोड के बीच में, मतलब जहाँ नोड्स होते हैं ना वहाँ ग्रासेस के प्रेजेंट होता है। और जो थर्ड वन है दैट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हिस्सा है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये बाद में बनता है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में बनता है। जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट में शुरू से ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये प्लांट में बाद में बनता है। और जिससे देखिए सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप इतना याद रखिए कि अगर प्लांट का जो मोटाई बढ़ रहा है ना, अगर प्लांट पहले ये था, पहले अगर प्लांट ये था, बाद में अगर ये हो गया, तो जो इसकी जो मोटाई जो इंक्रीज हुई है वो किसके वजह से? लेटरल मेरिस्टेमेटिक के वजह से, यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, जो कि प्लांट में शुरू से प्रेजेंट नहीं था लेकिन बाद में ये बना, जिसके वजह से जो प्लांट था उसका गिर्द यानी कि जो उसका मोटाई है वो इंक्रीज किया। इसके बाद हम परमानेंट टिश्यू के बारे में जानते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी जिसमें डिवीजन होता है, परमानेंट टिश्यू जिसमें डिवीजन नहीं होता है यानी इसमें डिवाइड करने का क्षमता नहीं होता है और ये मिल के एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ठीक है। अब ये भी दो तरह का होता है, परमानेंट टिश्यू भी दो तरह का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है ये एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक ही तरह के सेल से बने होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एक से ज़्यादा तरह के सेल से बना होता है। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे। तो बहुत सारे सेल से बना होता है। जो सिंपल होता है वो एक ही तरह के सेल से बना होता है। तो जो परमानेंट टिश्यू है वो भी दो तरह का, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो एक ही तरह के सेल से बना होता है। जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो बहुत सारे सेल्स को मिला के बनता है। तो सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन तरह का होता है। पहला है आपका पैरेन्काइमा, दूसरा है आपका कोलेनकाइमा, तीसरा है आपका स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, 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 दूसरा है आपका कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स है वो आप जानते हैं जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, यानी बहुत सारे सेल्स को मिला के बनते हैं। देखिए ये समझिए प्लांट को क्या किया, ये जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट का जो ये स्टेम है उसको हमने कट कर दिया। तो कट किया तो देख सकते हैं ये जो देख सकते हैं कि ये जो ये है ये क्या है? इसका ये इसका वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर टिश्यू। बीच में ये जो दिख रहा है ये क्या है? ग्राउंड टिश्यू है। और ये जो बाहर का है सबसे इपिडर्मल टिश्यू है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं परमानेंट टिश्यू के सिंपल। जो परमानेंट टिश्यू होता है दो तरह के, कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी होता है वो तीन तरह का होता है। पहला है आपका पैरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा जो होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। ये पैरेन्काइमा के सेल्स हैं। ये क्या है? पैरेन्काइमा के सेल्स हैं। तो इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो ये डायमेट्रिक होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, पॉलीगोनल होता है, इलोंगेटेड होता है, प्राइमरी वॉल्स होते हैं इसके पास। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, सेक्रेशन का भी काम करते हैं, जैसे टैनिन, रेनिन, गम ये सब सेक्रेट करते हैं। और इनका जो सेल वॉल जो होता है वो थिन सेलुलोज का बना होता है और ये स्टोरेज का भी काम करते हैं। कौन? पैरेन्काइमा सेल्स। अब हम दूसरा बात करेंगे कोलेनकाइमा सेल्स के बारे में। जो कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
इनका जो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, लेकिन जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनका सेल जो होता है सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज का बना होता है। इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। जो आपका कॉलेनकाइमा है उसका मेनली क्या काम है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लांट को स्टिकीनेस प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि ये कोई प्लांट है, अभी बच्चा सा प्लांट है, बहुत तेज़ी से हवा बह रहा है, तो क्या करेगा? वो मूव करता है ना। अगर वो स्टिक रहता, तेज़ हवा बहता तो टूट जाता, लेकिन वो ऐसे ऐसे मूव करता है हवा के साथ साथ। ये आपका जो फ्लेक्सिबल है, ये कौन प्रोवाइड करता है? कॉलेनकाइमा, जो कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन करता है? कॉलेनकाइमा। लास्ट है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू का, वो है एस्क्लेरेनकाइमा। एस्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं, लेकिन जो आपका पेरेनकाइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया, ये लिविंग टिश्यू होते हैं। लेकिन जो आपका एस्क्लेरेनकाइमा होता है वो क्या होता है? डेड टिश्यू होता है। डेड टिश्यू होता है। ये भी दो तरह का होता है, एक फाइबर होता है, एक स्क्लेराइड्स होता है। फाइबर जो होता है वो सपोर्ट के काम में आता है, हम आगे देखेंगे फाइबर का यूज़। जो स्क्लेराइड्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आपने अमरूद खाया होगा, अमरूद का जो बीज होता है वो क्या है? स्क्लेराइड्स है। वो क्या है? स्क्लेराइड्स है। जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्या है? स्क्लेराइड है। और इसका जो सीड कोट होता है वो क्या होता है? लिग्निन का बना होता है। जो स्क्लेराइड है उसका जो सेल वॉल होता है वो लिग्निन का बना होता है। जैसे एग्जांपल में आप गवावा देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर किसका है? ये आपका स्ट्रक्चर है फाइबर का। देख सकते हैं जैसे कि इसमें दो सेल वॉल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा है सेकेंडरी सेल वॉल। जो बीच में खाली जगह होता है उसे हम पित्त बोलते हैं। ठीक है, बस तो यही रहा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम जाइलम के बारे में हम जानते हैं। तो जाइलम जो होता है, आपको मैंने शुरू में ही बताया कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं बहुत सारे सेल से मिलते हैं, और उसका एग्जांपल है जाइलम। तो जाइलम भी बहुत सारे सेल से बना होगा। ठीक है, जाइलम क्या होता है कि प्लांट में वाटर कंडक्ट करने का काम करता है, बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में। ठीक है, तो ये काम करता है, और ये बहुत सारे सेल से बनता है। जैसे पहला है आपका फाइबर। फाइबर क्या होता है? डेड, हमने शुरू में ही पढ़ा। फिर ये पैरेनकाइमा से बना होता है। पैरेनकाइमा क्या होता है? लिविंग टिश्यू होता है, जो कि सेक्रेशन स्टोरेज का काम करता है। थर्ड जो होता है वो वेसल्स होता है, जो कि मल्टी सेलुलर होता है, ब्रॉड होता है, ल्यूमन होता है, ल्यूमन फाइबर होता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्या है? वेसल्स है। देख रहे हैं, ये रहा वेसल जो कि पानी कंडक्ट करने का काम कर रहा है। ये क्या है? पित्त है। ये फाइबर सपोर्ट में है। ये सब क्या है? पैरेनकाइमा सेल्स हैं। चौथा जो कंपोनेंट होता है डेट इज कॉल्ड ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स भी क्या काम करता है? ये वाटर कंडक्ट करने का काम करता है। ये फ्यूसी फॉर्म होता है, यानी फ्यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फ्यूज है। जो इसका सेकेंडरी सेल वॉल होता है, यानी हम मैं किसका बात कर रहा हूँ? वेसल्स का, वो लिग्निन का बना होता है, डेड होता है। तो आपने पढ़ा जाइलम में 4 कंपोनेंट। पहला है आपका फाइबर्स, जो कि डेड होता है। ठीक है, दूसरा पैरेनकाइमा, जो कि लिविंग टिश्यू होता है। तीसरा जो कि वेसल्स, जो कि ये क्या होता है? ये क्या होता है? डेड होता है। ये भी क्या होता है? डेड होता है। मल्टी सेलुलर होता है, ब्रॉड ल्यूमेन फाइबर का बना होता है, और इसका जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आपका लिग्निन का बना होता है। चौथा है आपका, ये भी क्या होता है? डेड टिश्यू होता है, फ्यूसी फॉर्म होता है, डेट इज कॉल्ड ट्रैकिड्स। तो ये रहा जाइलम कंपोनेंट। ये क्या रहा? जाइलम का कंपोनेंट। अगला हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम भी भाई बहुत सारे सेल्स का बना होगा। पहला है आपका सीप ट्यूब्स, दूसरा है कॉम्पेनियन सेल्स, तीसरा है पैरेनकाइमा सेल्स, और चौथा है फाइबर। फाइबर जो होता है ये डेड होता है, और ठीक है, फाइबर क्या होता है? डेड होता है। तो फ्लोएम का जो काम होता है, क्या काम होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, वो भी यूनिडायरेक्शनल में, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। डेट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल में होता है। तो ये रहा स्ट्रक्चर किसका? ये रहा कॉम्पेनियन सेल जो बीच में है, ये क्या है? कॉम्पेनियन सेल। ये क्या है आपका? सीव ट्यूब। ये क्या है? सीव ट्यूब्स।
ये साइड में क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स, और जाइलम क्या है, सपोर्ट में। जाइलम का काम क्या है, सपोर्ट करना। जो पैरेन्काइमा सेल्स है उसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, न्यूट्रिशन देना, सेक्रेशन करना, स्टोरेज करना। ये रहा कॉम्पेनियन सेल्स और ये रहा सीव ट्यूब्स। कॉम्पेनियन सेल्स क्या करता है, इसको फूड दे देता है, और ये सीव ट्यूब्स फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो आपका सीव ट्यूब जो है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, कॉम्पेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है। तो आप पूछेंगे कि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्पेस बनाने के लिए, स्पेस रहेगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा फूड ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। और ये जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो एटीपी के हेल्प के वजह से ये ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब हो गया जो कि एटीपी के हेल्प से हो, वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस होता है। तो जैसे कि ये सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, अच्छे से डायग्राम को देख लें। ये आपका कॉम्पेनियल सेल्स, ये है सीव ट्यूब्स, ये है पैरेन्काइमा सेल्स, और जाइलम जो है वो आपका सपोर्ट में। तो ये रहा आपका कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम के बारे में, ठीक है। और फाइबर में आप देख लीजिए, हेम्फर, जूट, ये सब क्या है, जो जाइलम फाइबर जो होते हैं, जो फ्लोएम फाइबर होते हैं उसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि जूट, हेम्प हो गया, फाइबर, ये सब हो गया, यानी जूट फाइबर, ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये रहे फ्लोएम के कंपोनेंट्स। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे मज़ेदार बात बताता हूँ। जैसे कि आप जिम्नोस्पर्म के बारे में जानते होंगे, जिम्नोस्पर्म जो कि पुराने प्लांट्स जो अर्थ पे रहते थे, उनके पास क्या था, जाइलम वेसल्स नहीं था। जाइलम वेसल्स इंपॉर्टेंट होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में, लेकिन उनके पास जाइलम वेसल्स जो है वो नहीं है। किनके पास, जिम्नोस्पर्म के पास। उनके पास सीव सेल्स भी नहीं है, और सीव सेल्स है उसके अलावा क्या है, उनके पास एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो जिम्नोस्पर्म है, जैसे कि आपने जिम्नोस्पर्म का नाम सुना होगा, जैसे कि सिकोया, रेडवुड, जैसे कि साइकस, पाइनस, उनके पास क्या होता है, जाइलम वेसल्स नहीं होता है। उनके पास ना ही जो सीव सेल्स है वो भी नहीं होते हैं। उनके पास क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स होता है सीव सेल्स की जगह पे। देखिए, एंजियोस्पर्म का भी दो क्लास होता है, एक होता है डाइकोटिलेडोनी, एक होता है मोनोकोटिलेडोनी। जो डाइकोटिलेडोनी होते हैं उनके पास जो है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, लेकिन जो मोनोकोटिलेडोनी क्लास जो होता है एंजियोस्पर्म के पास, उसके पास जो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है, जो कि फ्लोएम का कंपोनेंट है, वो एब्सेंट होता है। किनके पास, जो मोनोकॉट होते हैं, जो एंजियोस्पर्म के जो मोनोकोटिलेडोनी होते हैं, जो एंजियोस्पर्म के मोनोकोटिलेडोनी होते हैं, उनके पास फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होता है। बस ये हमारा यहीं पे टिश्यू खत्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में।